गुड मॉर्निंग क्लास। तो बात चल रही थी, आप लोगों ने लास्ट आर्टिकल देखा था पलायन वेग, ठीक है। किसी उपग्रह का पलायन वेग के लिए फॉर्मूला का ड्राइव किया था हम लोगों ने, वी बराबर √2g r e, है ना। ये पलायन वेग का मान हम लोगों ने ड्राइव किया था। इसका मान लगभग तुम्हारा आया था कितना, 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि किसी पिंड को हम, ठीक है, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के क्षैतिज वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंके, ठीक है, पृथ्वी तल से, तो वो पिंड क्या होगा, पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र को पार करके बाहर अनंत में चला जाएगा, ठीक है। फिर वो वापस पुनः पृथ्वी पर कभी वापस नहीं लौटेगा। उसके बाद हम लोगों ने इसका आपको बताया था कि वी और वीओ में संबंध, मतलब वीओ क्या होगा, ऑर्बिटल स्पीड कक्षीय वेग, ये कितना होता है तुम्हारा √g r, ठीक है। तो यहाँ से इससे इसको भाग कर दिए थे, तो ये जी मान लो कट गया, ठीक है। वी बराबर क्या आ गया, वीओ √2, मतलब ये तुम्हारा पलायन वेग और कक्षीय वेग में संबंध आ गया था, ठीक है। वी बराबर वीओ√2। अच्छा, तो इसके साथ तुम्हारा देखो ये पूरा जितने तुम्हारे आर्टिकल्स थे, ठीक है, ये लास्ट चैप्टर था तुम्हारा फर्स्ट बुक का, ठीक है, फिजिक्स फर्स्ट का ये लास्ट तुम्हारा आर्टिकल था। तो इसके साथ सारी चीज़ें खत्म होते हैं, इसमें कुछ सवाल जवाब देख लेते हैं। तो देखो पहला सवाल क्या लिखा है, लिखा है एक उपग्रह पृथ्वी तल से इतने किलोमीटर की दूरी पर वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है। उपग्रह के कक्षीय वेग तथा परिक्रमण काल की गणना कीजिए, ठीक है। मान लो कोई एक हमारी पृथ्वी है, ठीक है, और कोई उपग्रह इसके चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूम रहा है, यहाँ मान लो है, ठीक है। ये तुम्हारा उपग्रह हो गया और ये क्या हो गया तुम्हारा पृथ्वी। पृथ्वी की त्रिज्या हमेशा क्या लिखते हो, आर लिखते हो, ठीक है, और द्रव्यमान की आगे दिया गया क्या है पहले लिख लो, यहाँ पे जो दिया उसको लिख लो, ठीक है। एक उपग्रह पृथ्वी तल से इतने किलोमीटर की दूरी पर, मतलब पृथ्वी तल से मतलब ये दूरी दी गई है तुम्हारी, ये दूरी, ठीक है। ये दूरी तुम्हारी क्या होती थी, एच होती थी, है ना। इसका मतलब क्या, एच का मान दे दिया गया है तुम्हारा, एच बराबर कितना दिया है, 26-20 किलोमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि उपग्रह के कक्षीय वेग तथा परिक्रमण काल की गणना की है, दैट इज हमको वीओ बराबर ज्ञात करना, परिक्रमण का मतलब टी बराबर हमको ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद दो वैल्यू और दे दी गई हैं, तीन वैल्यू, आर का मान दे दिया गया है, एबी का मान दे दिया गया है, ठीक है, और जी का मान दे दिया गया है। तो जैसा कि तुम लोग जानते हो, ठीक है, एज वी नो दैट, क्या जानते हैं, कक्षीय वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वीओ बराबर, ठीक है, वीओ बराबर होता है √g अपॉन r e प्लस एच, ठीक है। ये सबसे पहला इक्वेशन हम लोगों ने ड्राइव किया था, वीओ बराबर क्या होता है, √g अपॉन r e प्लस एच। तो यहाँ पे देखो ये तुम्हारे r e का मान दिया था, h का मान दिया था। तो एक काम करो, सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय जो वैल्यूज दिए रहे हैं, ठीक है, जो भौतिक राशियों के मान तुम्हारे दिए रहे हैं, उसको क्या कर लिया करो, सबसे पहले एमकेएस पद्धति में चेंज करो, ठीक है। तुम्हारा पहला काम ये है, सबसे पहले जो भी वैल्यूज दिया, अगर पहले से परिवर्तित है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ना हो तो वो क्या करो परिवर्तित। जैसे ये तुम्हारे एच का मान दिया है किलोमीटर में, ठीक है, आर ई का मान भी दिया है किलोमीटर में, तो इसको क्या करो तुम लोग पहले मीटर में चेंज करो। तो यहाँ जैसे आर ई प्लस एच का मान हम लोगों को रखना है, तो यहाँ जैसे लिखा हमने आर ई प्लस एच बराबर कितना हो जाएगा, आर ई का मान है तुम्हारा 6380 और एच का मान क्या है 2620, ठीक है। इनको जोड़ोगे ये आ जाएगा 0, 8 उसको 0 से 1, ठीक है, 6 3 9 10 को 0 से 1 और 6 3 9 मतलब 9000 किलोमीटर, 9000 किलोमीटर है। इसको मीटर में चेंज करोगे मतलब क्या, 9000, ठीक है, गुणे 10⁻³ मीटर। इसको और आगे सॉल्व कर सकते हो, मतलब इधर लिख सकते हो 9 गुणे 10⁻³, ठीक है, गुणे 10⁻³ मीटर, मतलब कितना आ गया तुम्हारा 9 गुणे 10⁻6 मीटर। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा आर ई प्लस एच का मान यहाँ से कितना आ गया, 9 गुणे 10⁻6 मीटर, ठीक है। ये देखो मीटर में चेंज हो गया तुम्हारा। और बाकी क्या क्या दिया था, ये देखो बस ये वैल्यू दिए हैं, और तो सारे सब चेंज है, ठीक है। एम ई का मान किलोग्राम में, तो उसको कोई दिक्कत नहीं, सारे वैल्यू यहाँ पर प्लेस करो। यहाँ कितना मिल जाएगा, वीओ बराबर √g का मान दिया 6.67 × 10⁻11, ठीक है। एम ई का मान तुम्हारा दिया है, एम ई का मान दिया है 6 × 10⁻24, ठीक है, अपॉन आर ई प्लस एच का मान अभी यहाँ पर निकालो कितना हो गया, 9 गुणे 10⁻6, ठीक है। इसको कैलकुलेट करके यहाँ सॉल्व करोगे, यहाँ से तुम्हारा वीओ का मान आ जाएगा, ये तुम्हारा आ जाएगा 6.67 × 10⁻³ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब इस उपग्रह की कक्षीय चाल तुम्हारी 6.67 गुणे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड आ गई, ठीक है। अच्छा, कक्षीय चाल और पलायन वेग का चाल, इन सब का मान हम लगभग किलोमीटर में ज्ञात कर दें, क्योंकि ये क्या होते हैं, काफ़ी ज़्यादा होते हैं। जैसे इनको किलोमीटर पर सेकेंड में चेंज करोगे, इसका मतलब
क्या करोगे 1000 से भाग दोगे तो ये तुम्हारा किसमें चेंज हो जाएगा, किलोमीटर पर सेकेंड में। तो उसको क्या ले सकते हो 6.67 इंटू 10⁻3, ठीक है, अपॉन 10⁻3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारी वैल्यू कैंसिल हो गई, यहाँ से वीओ का मान तुम्हारा कितना प्राप्त हो गया 6.67, ठीक है, किलोमीटर पर सेकेंड। मतलब उपग्रह के कक्षीय वेग का मान तुम्हारा कितना प्राप्त हो गया 6.67 गुणे 6.67 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। यहाँ भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, 6.67 गुणे 10⁻³ मीटर पर सेकेंड में छोड़ दो तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अच्छा, आगे दूसरे नंबर पे क्या पूछ रहा था कि परिक्रमण काल, ठीक है। ये देखो कक्षीय वेग मतलब परिक्रमण काल की गणना कीजिए। तो परिक्रमण काल के लिए फॉर्मूला हमने बताया था, ये क्या होता है तुम्हारा t बराबर, सबसे पहले क्वेश्चन 2π/r+h अपॉन v, ठीक है। समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी मतलब वही वृत्तीय कक्षा की परिधि, वृत्तीय कक्षा की परिधि क्या होती है 2πr। तो ये तुम्हारी यहाँ से यहाँ तक की जो त्रिज्या है कितनी है r+h, वही लिखा है 2πr+h, ठीक है, अपॉन v। यहाँ पे सारे वैल्यू प्लेस करो तो 2 इंटू पाई का मान जानते हो कितना होता है 3.14, ठीक है। r+h का मान तुम्हारा कितना दिया है गुणे 9 गुणे 10⁻6, ठीक है, अपॉन वीओ का मान तुम अभी कितना निकाले हो, वीओ का मान ध्यान रखना, यहाँ जो ये मीटर पर सेकेंड वाला निकाले थे, ये मीटर पर सेकेंड वाला कितना निकालते हैं 6.67 इंटू 10⁻3 मीटर पर सेकेंड, ये वाला वैल्यू रखना है, ठीक है। तो यहाँ वीओ का मान तुम्हारा कितना आ गया 6.67 इंटू 10⁻3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से टी का मान तुम्हारा आ जाएगा, टी का मान आ जाएगा 84, ठीक है, 74 सेकेंड, 8474 सेकेंड, ठीक है। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा मान होते हैं, तो इनको भी आप क्या कर सकते हो, आवर में बदल सकते हो, घंटे में बदल सकते हो। तो उसके लिए क्या करेंगे हम 3600 से भाग देंगे, तो उसको जब 3600 से भाग दोगे, ठीक है, तो टी का मान तुम्हारा आ जाएगा 2.35 आवर, ठीक है, घंटा। मतलब इस उपग्रह का परिक्रमण काल तुम्हारा कितना आ गया, लगभग 2.35 घंटे। मतलब इतने समय में ये उपग्रह पृथ्वी का एक चक्कर क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड लिखा है क्या कि 100 किलोग्राम का एक पिंड अनंत से पृथ्वी पर गिरता है, पृथ्वी पर पहुंचने पर पिंड का वेग कितना होगा, इसकी ऊर्जा कितनी होगी, ठीक है। और बाकी सारे वैल्यू तुम्हारे दिए हैं, आर का मान इतना है, ठीक है, जी का मान इतना है। तो बच्चों देखो, तुम लोग सोचते हो कि अच्छा सर बताया गया है कि पृथ्वी से, ठीक है, अनंत तक किसी पिंड को भेजने के लिए दिया गया वेग क्या होता है, पलायन वेग। यहाँ पर पूछ रहा है क्या अनंत से किसी पिंड को पहुँचाने में कितना वेग हमको देना पड़ेगा, तो वो भी बेटा तुम्हारा पलायन वेग ही होगा, ठीक है। पृथ्वी तल से अनंत तक किसी वस्तु को भेजने में दिया गया वेग पलायन वेग, और अनंत से भी पृथ्वी तक किसी वस्तु को, ठीक है, लाने में दिया गया वेग वो भी क्या होगा, पलायन वेग। इसका मतलब क्या होगा कि हमको पलायन वेग v का मान ही ज्ञात करना है, v का मान ज्ञात करना, उसके बाद इसकी ऊर्जा मतलब गतिज ऊर्जा, स्थिर ऊर्जा जो भी हो वो देखेंगे आगे। तो देखते हैं जो दिया है उसका वैल्यू पहले भी। तो यहाँ पे क्या दिया है तुम्हारा 100 किलोग्राम का एक मतलब पिंड का द्रव्यमान कितना दे दिया है, m बराबर 100 kg, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है पृथ्वी पर पहुंचने पर पिंड का वेग कितना होगा, तो अभी समझाए हैं, ये मतलब पलायन वेग है, ज्ञात करना है v का मान, ठीक है। इसकी ऊर्जा कितनी होगी, इसकी ऊर्जा, तो बच्चों देखो यहाँ पर ऊर्जा का मतलब क्या, उसमें गति है, ठीक है, अनंत से पृथ्वी तल तक आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हमको गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी होगी, मतलब के बराबर ज्ञात करना है, ठीक है। और उसके बाद ये आर का मान दिया है तुम्हारा, आर बराबर दिया है 6400 किलोमीटर, ठीक है। तो बच्चों सबसे पहले बताएं कि जो वैल्यू दिए रहे करें, सबसे पहले तो एनकेएस पद्धति में चेंज करो। तो सबसे पहले यहाँ पे 6400 किलोमीटर दिया, इसको न्यूटन में चेंज करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 6400, ठीक है, गुणे 10⁻3, ठीक है, मीटर। 6400 गुणे 10⁻3 मीटर, ठीक है। इसको आगे भी लिख सकते हो, जैसे 64 गुणे 10⁻2 गुणे 10⁻3, तो यहाँ कितना हो जाएगा 64 गुणे 10⁻5, तो सब रहने दो। जी का मान दिया तुम्हारा, जी बराबर दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो पलायन वेग सबसे पहले ज्ञात करते हैं, तो हम लोग जानते हैं, ठीक है, एज वी नो दैट v बराबर क्या होता है √2gr, है ना। v बराबर क्या जानते हो, √2gr होता है। यहाँ सारे वैल्यू प्लेस करो, तो v बराबर क्या हो जाएगा √2 इंटू जी का मान है 9.8, ठीक है, और r का मान कितना हो जाएगा तुम्हारा 6400 गुणे 10⁻3, ठीक है। तो यहाँ से बेटा इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा v का मान आ जाएगा, v बराबर आ जाएगा 1.12 इंटू 10⁴ मीटर पर सेकेंड, ठीक है, इंटू 10⁴
मीटर पर सेकेंड। तो जैसा कि पहले क्वेश्चन में बताया था कि ये सब जो वैल्यू होते हैं, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा मान होता है। तो ये जो वेग होते हैं पलायन वेग या कक्षीय वेग, इनका मान हम लोग किलोमीटर पर सेकंड में चलने, यहाँ भी छोड़ दो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब जानते हो जैसे किलोमीटर पर सेकंड में कैसे चेंज करना, तो चेंज कर दो। तो इसको क्या कर सकते हो, जैसे यहाँ हमने लिखा दशमलव को एक अंक इधर ले गए, तो यहाँ कितना आ गया 11.2 गुणे 10⁴, ठीक है, एक अंक इधर ले गए, तो यहाँ क्या जानते हो कि दाहिनी तरफ दशमलव खिसकाने पर जितने अंकों बाद खिसकाते हैं, ठीक है, उतना ही माइनस में क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो यहाँ कितना आ गया 11.2 गुणे 10⁴ माइनस 1, तो इसका मतलब क्या आ गया 11.2 गुणे 10⁻3, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, 10⁻3 मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर सेकेंड में बदलने में क्या होगा, 1000 से भाग देंगे, मतलब 10⁻3 से भाग देंगे, तो ये किस में बदल गया तुम्हारा, किलोमीटर पर सेकेंड में, है ना। तो यहाँ से ये वैल्यू तुम्हारी क्या होगी, कैंसिल हो गई। v का मान तुम्हारा कितना आ गया 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो उस उपग्रह को अनंत से पृथ्वी तल तक लाने में हमें उसका वेग कितना देना पड़ेगा, ये 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। मतलब वही मान आया तुम्हारा जो पलायन वेग पृथ्वी तल से अनंत तक भेजने में यही तो आता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तो अनंत से भी पृथ्वी तक भेजने में यही आ गया, क्योंकि सारे वैल्यूज तो वही रखने पड़ते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर में पूछ रहा है तुम्हारा इसकी ऊर्जा कितनी होगी, मतलब के बराबर ज्ञात करना है। के बराबर जानते हो क्या होता है, फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर गतिज ऊर्जा, है ना। वैल्यू प्लेस करो सारे इसकी, तो यहाँ कितना मेरा हाफ m का मान कितना है 100 और v का मान v स्क्वायर, ठीक है, ये वाला वैल्यू रखोगे मीटर पर सेकेंड वाला। तो यहाँ कितना आ गया तुम्हारा 11.2 गुणे 10⁻3, ठीक है, का स्क्वायर। तो ये सारे वैल्यू बेटा सॉल्व करोगे तो यहाँ से तुम्हारा के का मान आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा 6.27 इंटू, ठीक है, 10⁹ जूल, 6.27 इंटू 10⁹9। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को लिखा है, क्या लिखा है कि पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है। यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/3 हो, उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4 हो, तो उस ग्रह के लिए पलायन वेग की गणना कीजिए, ठीक है। तो ये बच्चों आप लोगों का होमवर्क है, ठीक है। अभी तक जितने भी सब बताए जाते थे सब हम बताते थे, आप लोग केवल छाप लेते हो और करते भी हो, करते कि नहीं करते हो हमको नहीं पता, लेकिन ये होमवर्क दिया है आप लोगों को, ठीक है। इसको आप लोग सॉल्व करके इनको भेजिएगा तो हमको पता चलेगा कि हाँ कितने लोग इसको लिखते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि नहीं पढ़ते हैं। इजी क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा हिंट दे देता हूँ आप लोगों को। आप लोग जानते हैं पलायन वेग के लिए फॉर्मूला क्या होता है आप लोगों का, v बराबर रूट, ठीक है, 2g me/re, ठीक है। ये पलायन वेग के लिए फॉर्मूला होता है, जहाँ me क्या है हमारा पृथ्वी का द्रव्यमान, re क्या है पृथ्वी की त्रिज्या, और g तुम्हारा क्या शॉर्ट त्रिभुजों का शून्यता। तो जैसे पृथ्वी तल से किसी पिंड के पलायन वेग है, तो पृथ्वी तल से किसी पिंड का पलायन वेग का मान दे दिया गया तुम्हारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि यदि किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या, ध्यान देना, किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या पृथ्वी की त्रिज्या की 1/3 है। मान लो अगर किसी अन्य ग्रह की त्रिज्या तुम्हारी r है, तो उसकी त्रिज्या जो है पृथ्वी की त्रिज्या की तुम्हारी क्या है 1/3, दैट इज r = 1/3 re, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, और उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4 है, ठीक है। पृथ्वी के द्रव्यमान के अगर उसका द्रव्यमान एक मान लोगे तो पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4, ठीक है, उसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/4। तो उस ग्रह के लिए पलायन है, तो उस ग्रह का पलायन वेग मान लो v', कि ये तुमको ज्ञात करना है। तो ये सारे वैल्यू सब इसी फॉर्मूले में रखोगे, ठीक है। ये एक समीकरण बन जाएगा तुम्हारा, जो दूसरा आएगा दूसरा समीकरण बन जाएगा। एक समीकरण से दूसरे समीकरण को भाग दोगे या वैल्यू प्लेस करोगे तो तुम्हारा यहाँ से किसका मान आ जाएगा v'। तो ये सवाल आप लोगों को सॉल्व करके भेजना है, ठीक है। तो बस बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी न्यूमेरिकल्स अगले लेक्चर में।